Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sian. Very good morning. 11th of July की करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिसेंटली पीएम मोदी ने अपना जो 5 नेशन टूर है वो कंप्लीट करा नामीबिया की विजिट के साथ. सो हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड नामीबिया रिलेशन एंड उससे से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लस जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पीएम मोदी को मिला है एंड जो प्रीवियस है उनका रिवीजन करेंगे. रासमस प्लस प्रोग्राम यह किस ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है? नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट, एकलव्य मॉडल. प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे नियांगई आइलैंड. रिसेंटली मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग को फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिला है. कौन है, कौन सी कंपनी है, उसके बारे में हम जानेंगे. स्कीम में हम बाइंड को डिस्कस करेंगे. एक मेजर ऑब्जर्वेटरी अभी न्यूज में रही. चरण पादुका स्कीम ये किससे एसोसिएटेड है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू पीएम मोदी. वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दी अदर अपडेट. एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन है ये सब JD20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे. मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज अवेलेबल. हियर वी गो विथ द फर्स्ट वन. The first one, which country recently conferred its highest civilian award, Order of the Most Ancient Helvetia Mirabilis, to PM Narendra Modi? So recently PM Narendra Modi को Order of the Most Ancient Helvetia Mirabilis ये अवार्ड मिला और यह किस कंट्री से मिला है? सो 5 नेशन टूर को यहाँ पर कल्मिनेट किया गया. जो एंडिंग हुई है वो नामीबिया के साथ हुई है. सो नामीबिया एक मेजर अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से रिसेंटली पीएम मोदी को सम्मानित किया गया. ओवरऑल नामीबिया में इंडिया की फर्स्ट टाइम विजिट नहीं थी. इससे पहले भी नामीबिया में हमने काफ़ी टाइम विजिट किया है. नामीबिया में एक मेन विजिट इंडिया की पीएम की तब हुई थी जब हमने 1998 में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट किया था. वर्ल्ड ने हमें अपोज किया था. दैन नामीबिया ने हमें सपोर्ट करा था. हमारी जब विजिट हुई थी नामीबिया में उस टाइम पर जो हमारे पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी. 1998 न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया से यह एसोसिएटेड है. ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड नामीबिया के रिलेशन, नामीबिया किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है एंड पीएम मोदी को जितनी भी हाईएस्ट ऑनर अभी मिले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. ओवरऑल नामीबिया, इसकी कैपिटल क्या है? विंडहॉक. हमने लास्ट भी डिस्कस किया था. काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी. अटलांटिक ओशन के साथ यह कोस्टल लाइन शेयर करता है. सो इट कैन बी गेटवे ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया बिकॉज जो अफ्रीका की जितनी भी लैंड लॉक कंट्रीज है वहाँ पर एंट्री करने के लिए नामीबिया हमारे लिए गेटवे हो सकता है. अटलांटिक ओशन के साथ इसकी कोस्टल लाइन शेयर हो रही है. इसके जो बॉर्डर है मेजरली अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका के साथ शेयर हो रहा है. ओवरऑल इसकी कैपिटल आप ध्यान रख लेना विंडहॉक. काफ़ी सारे रिसोर्सेज है यहाँ पर. जिंक है, डायमंड है एंड हमें जो चाहिए सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वो मेजर रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल है. ओवरऑल लास्ट जो ऑनर पीएम मोदी को मिले हैं हम उनका रिवीजन करेंगे. सो पीएम मोदी ब्राज़ील गए थे, उसी के लिए टूर प्लान हुआ था. ब्राज़ील जिसकी कैपिटल ब्रासीलिया है और यहाँ से पीएम मोदी को ऑनर मिलता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे ऑनर. किस कंट्री से कौन सा ऑनर एसोसिएटेड है? दैन त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है एंड यहाँ से हमें मिलता है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक. घाना, इसकी विजिट 2 जुलाई एंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना. यह हाईएस्ट ऑनर पीएम मोदी को मिला. घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा. इसी के साथ नामीबिया का रिसेंटली ऑनर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हेल्वेटिया मिराबिलिस. नाउ एक कंट्री यहाँ पर रिमेनिंग है उसके लिए जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पीएम मोदी को मिला है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. उस कंट्री का नाम, उसकी कैपिटल एंड इनके हाईएस्ट ऑनर उन लोगों ने हमें दिया है. तो ओवरऑल एक मेजर अवार्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ऑनर, इट इज यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ. इससे पीएम मोदी को 2018 में सम्मानित किया गया था. मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अवार्ड इन न्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर जो हाल ही फिलहाल में हमने कवर किए थे. एंड दे आर हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज और यह मिला था पार्वती तिर्के को हिंदी के लिए. एंड विद सीनियर जर्नलिस्ट वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और यह रिसेंटली राम बहादुर राय को दिया गया.
एंड ऑर्डर ऑफ मकारियोस यह मिला था हमें साइप्रस से, जिसकी कैपिटल क्या है, निकोलस, जब पीएम मोदी की 3 नेशन टूर प्लान हुई थी G7 समिट के साथ। एंड कौन कौन सी कंट्री थी, क्रोएशिया, साइप्रस एंड दी G7 होस्ट कैनेडा। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्लेस इन कंट्री फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी, और यह कर्नाटका ने अचीव करा है। श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड यह रिसेंटली सोनल मानसिंह को दिया गया। यूएन सासकावा अवार्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए और किस इंडियन को मिला है, मृत्युंजय महापात्रा को यह दिया गया। एंड मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड इसे सारा जोसेफ को दिया गया। Moving on, the next, which state has launched a smart mosquito surveillance system to control mosquito-borne disease using AI? So AI को यूज करके यहाँ पर मस्कीटो सर्विलेंस सिस्टम को लॉन्च करा है, और ऐसा इनिशिएट करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, अमरावती। काफी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, इससे मेन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसके तहत तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। सेकंड डेट थी, कौन सा मंथ था, ये आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओवरऑल यहाँ के सीएम अभी चंद्रबाबू नायडू है, एंड रिसेंटली इन्होंने स्मार्ट मस्कीटो सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करा सो दैट मस्कीटो बॉर्न डिजीज को एआई को यूज करके उससे कॉम्बेट किया जा सके। और इस इनिशिएटिव को बेसिकली आंध्र प्रदेश की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने लेड करा है, और सम 66 लोकेशन में इसका जो ट्रायल है फेज 1 है वो बिगिन हो चुका है। ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। फादर किसे कंसिडर किया जाता है, उनका नाम ध्यान रख लीजिए, जॉन मैकार्थी, ही इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स अपडेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 का एडिशन। लास्ट हमने इसे डिस्कस किया था बिकॉज इंडिया को होस्टिंग राइट मिले है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। बाइनियल इवेंट है, ये हर 2 साल में होता है। सो अभी 25 में हुआ है तो नेक्स्ट 27 में होगा, देन 29 में होगा। नाउ which state won the highest number of medals for India in the World Police and Fire Games 25 held in Alabama, USA? Alabama basically USA का एक स्टेट है, एंड यूएसए ने इस बार जो एडिशन है वर्ल्ड पुलिस का उसे होस्ट किया था, और उत्तर प्रदेश इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर लेकर आया है। सब 95 मेडल एथलीट्स ने यहाँ पर जीते हैं, और इंडिया की जो ओवरऑल रैंक है 3rd रही। टोटल हमारे पास 560 मेडल आए हैं 63 कंट्रीज में से, और हमारे पास मेडल्स में उत्तर प्रदेश के 95 मेडल्स में से 45 गोल्ड है, 34 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। ओवरऑल जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता नजर आएगा 2027 में। एंड रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का जो 2029 का एडिशन है उसके जो राइट्स है वो इंडिया को मिले हैं। सो ओवरऑल वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स अभी रिसेंटली अल्बामा ने इसे होस्ट करा, नेक्स्ट एडिशन ऑस्ट्रेलिया करेगा, एंड उससे भी नेक्स्ट एडिशन इंडिया होस्ट करता नजर आएगा। और जो फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था वो 1985 में हुआ था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज द बाइंड स्कीम। रिसेंटली ये न्यूज में रही, किस मिनिस्ट्री से यह एसोसिएटेड है? सो यह एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है। सो रिसेंटली इस स्कीम के तहत न्यू आकाशवाणी केंद्र को एस्टेब्लिश किया गया उज्जैन में, सो दैट बाइंड स्कीम को सपोर्ट किया जा सके। इसका मेन फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसे ऑफिशियली 2023 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है प्रसार भारती, वो बाइंड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की हेल्प कर रही है। ओवरऑल 2023 की बाइंड स्कीम है यह, एंड रिसेंटली इसके तहत उज्जैन में न्यू आकाशवाणी केंद्र को स्टार्ट किया गया। आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल उज्जैन, इससे हम एक फैक्ट ध्यान रख सकते हैं, शिप्रा रिवर के किनारे यह लोकेटेड है, कुंभ मेले के लिए फेमस है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो मेजर स्कीम इन न्यूज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर में रहे थे, एंड दे आर विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। सो इसके लिए जो नोडल डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसे यूनियन बजट, कौन से यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था? 24-25 में।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम, इसे बिहार ने लॉन्च करा। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। ESIC अभी न्यूज में रहा बिकॉज इन्होंने एक स्कीम को रीलॉन्च करा एंड दैट इज सिप्री स्कीम। लाडो लक्ष्मी स्कीम हरियाणा से है। जियो पारसी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के तहत यह आती है, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the world's first approved malaria treatment drug for newborn and young children? So यहाँ पर वर्ल्ड को फर्स्ट एवर मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग है वो मिल चुका है, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में चल रहा है। एंड क्या है उस ड्रग का नाम, किस कंट्री ने उसे बनाया है मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए, एंड दैट इज कर्टम। सो यह बन चुका है फर्स्ट अप्रूव्ड ड्रग फॉर न्यूबॉर्न एंड यंग चिल्ड्रन मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए, और इसे किसने बनाया, नोवार्टिस ने बनाया है। सो नोवार्टिस एक मेजर कंट्री, एक मेजर कंपनी अभी न्यूज़ में रही इस ड्रग के कारण, इनका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड, एक मेजर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग यह कंपनी है, एंड फर्स्ट मलेरिया ट्रीटमेंट ड्रग के लिए अभी न्यूज़ में चल रही है। ओवरऑल ये ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मलेरिया से जो डेथ रेशो है काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका रीजन में तो 500,000 डेथ का जो रीज़न है वो मलेरिया रहा 2023 की डेटा के अकॉर्डिंग। ओवरऑल वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25 को ऑब्जर्व किया जाता है, 2007 से ये इनिशिएट हुआ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेट को डिक्लेयर किया है। 2025 जो वर्ल्ड मलेरिया डे था उसकी थीम क्या रही थी, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट, यह इसकी इस बार थीम रही थी। मलेरिया का जो कॉज है वो क्या है, सो प्लाज्मोडियम पैरासाइट यहाँ पर मलेरिया का कारण है। और ओवरऑल हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, नोवार्टिस ने रिसेंटली कोटम नेम से एक मेडिसिन ड्रग बनाया है जिसे मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, Erasmus Plus program is a flagship initiative of which organization? So एक मेजर प्रोग्राम यहाँ पर न्यूज़ में रहा एंड दैट इज Erasmus Plus प्रोग्राम, एक स्कॉलरशिप स्कीम है यह मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, वो भी यूरोप से, और रिसेंटली ये जो इनिशिएटिव है ये यूरोपियन यूनियन का है एंड 101 इंडियन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 50 women उन्होंने रिसेंटली Erasmus Plus प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप को अचीव करा है यूरोप में मास्टर प्रोग्राम करने के लिए। और Erasmus Plus यूरोपियन जो यूनियन है उनका मेन प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोबिलिटी के लिए, और 1987 से ये कुछ स्टार्ट हुआ है सो दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूरोप में आकर अपने स्टडीज को कंटिन्यू करें, एंड दैट्स व्हाई अभी न्यूज़ में ना बिकॉज इंडिया से 101 स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट? सो एक मेजर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर, दैट इज NMDA प्रोजेक्ट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड दैट इज स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट इंडिया का जो मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी है उसे एनहांस किया जा सके, डेटा कलेक्शन और शेयरिंग इसे इंटीग्रेट करके। ओवरऑल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर एडवांस हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर इंडियन नेवी को प्रोवाइड करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बूस्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई NMDA न्यूज़ में चल रहा है। आपको सिंपली ध्यान रखना है नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसके लिए जो मेजर प्रोजेक्ट है अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन नेवी के बिटवीन साइन हुआ है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। सो रिसेंटली एक फ्लैगशिप स्कीम न्यूज़ में रही और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत ये फंक्शन। तो रिसेंटली डेटा हाईलाइट किया गया जिसमें बताया गया नियरली 600 स्टूडेंट्स जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से बिलोंग करते हैं उन्होंने टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एंट्रेंस एग्जाम को पास करा है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसके लिए रिसेंटली रिपोर्ट की, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में रहा। सो बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो ST ट्राइब है उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से 12th तक रिमोट एरियाज में, यह है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सो कब इन्हें इनिशियली स्टार्ट किया गया था, 97-98 फाइनेंशियल ईयर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत ये फंक्शन करती है। एट प्रेजेंट इसके कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस एंड न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करें न्यांगई आइलैंड।
और यह किस कंट्री से एसोसिएटेड है, एंड दैट इज सियरा लियोनी, यहाँ से यह एसोसिएटेड है। सो बेसिकली सियरा लियोनी यह एक अफ्रीकन कंट्री है, कोस्टल लाइन शेयर करती है अटलांटिक ओशन के साथ। जस्ट इसकी दो नेबर कंट्री है, गिनी एंड लाइबेरिया। एंड रिसेंटली न्यूज़ में रहा बिकॉज जो ये कंट्री है इसका एक आइलैंड, इट इज नियंगई आइलैंड, इसका मोस्ट ऑफ दी जो एरिया है, जो बीच एरिया है, वो पानी के कारण, अटलांटिक ओशन के कारण खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। यानी सियरा लियोनी ने रिसेंटली अपना 2/3 ऑफ इट्स साइज लॉस्ट करा है लास्ट 10 ईयर में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। बेसिकली सॉइल इरोजन यहाँ पर मेन इशू बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग कोस्टल करंट के कारण, एंड दैट्स वाई का एरिया कम हो रहा है। और ये ओवरऑल इसकी कैपिटल ध्यान रख लेना, अभी न्यूज़ में चल रही है, अफ्रीकन कंट्री है और फ्री टाउन इसकी कैपिटल है, सियरा लियोनी। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो रिसेंट जो प्लेस थे उन्हीं को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दे आर माउंट ईबू, यह इंडोनेशिया में है, रस आइसापोर्ट यमन में है, हार्डन मैकडोनाल्ड इंडियन ओशन में है, टोकारा आइलैंड जापान में है, वेम्बानाड लेक केरला में है, वेम्बानाड लेक ऑफ केरला, फॉकलैंड आइलैंड साउथ अटलांटिक ओशन में, पीरियस पोर्ट सिटी ग्रीस में यह लोकेटेड है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो एक मेजर ऑब्जर्वेटरी अभी न्यूज़ में नहीं, रिसेंटली नेम चेंज हुआ था इस ऑब्जर्वेटरी का, पहले कुछ और नेम था, देन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए नाम रखा गया वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी। किस कंट्री में है ये? चिली में लोकेटेड है। सो रिसेंटली चिली ने इस ऑब्जर्वेटरी के जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो उसके थ्रू जो इमेजेस ली गई उसे रिलीज करा। सम 10 मिलियन गैलेक्सीज एंड 200 न्यू एस्ट्रॉइड्स की जो इमेज है इन्होंने रिलीज करा। द वेरासी रुबिन ऑब्जर्वेटरी जो चिली में लोकेटेड है, एग्जैक्टली सेरो पेचोन माउंटेन पर यह लोकेटेड है, 8684 फीट की हाइट पर, और यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसकी फंडिंग करी है। सो वेरासी रुबिन को डेडिकेटेड है ये ऑब्जर्वेटरी, जिन्होंने डार्क मैटर को डिस्कवर किया था 2019 में, और चिली में लोकेटेड है। सो चिली बेसिकली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, एंड चिली की कैपिटल क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अटाकामा डेजर्ट एग्जैक्टली चिली में लोकेटेड है, लेकिन उसका कुछ पार्ट पेरू में एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है। सो इसकी कैपिटल बेसिकली सेंटियागो है, इसकी कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है क्विज के लिए वो रिलेटेड इंटरनेशनल करंट अफेयर से, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। And please do not forget to share this session, and please do subscribe and like. Thank you for